अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि केवल आपके पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आज के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो वो आदमी जो आपके लिए लड़ता है, किसी वैकेंसी में अगर करप्शन होता है उसके प्रूफ ढूंढता है, सरकार को देता है, और ये हमने देखे हैं कई सारी वैकेंसीज आपकी कैंसिल्ड हुई हैं। GSSB के चेयरमैन को रिज़ाइन करना पड़ा, उसके लिए हटाना पड़ा सरकार को। तो आपको उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप आज स्टैंड नहीं लेते हो तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है यार कि जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर आप उसके लिए लड़ नहीं सकते हो तो क्या आप न्याय डिजर्व करते हो, क्या आप जस्टिस डिजर्व करते हो? आप अपने आसपास पड़ोसी देशों को देख सकते हो कि कितना इस समय वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो इसीलिए चल रही हैं कि जब सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा तो सिस्टम कोलैप्स करेगा ही करेगा, और बैलेंस करने के लिए अच्छे लोगों को प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे स्वागत है आप सभी लोगों का। युवराज सिंह को अरेस्ट किया गया है। गुजरात के जो एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि युवराज सिंह कौन हैं, क्या करते हैं, पर गुजरात से बाहर के जो एस्पिरेंट हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है जानना तो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी को सपोर्ट करने का या फिर किसी को अपोज करने का सबसे बड़ा बैरियर जो होता है ना, वो होता है पॉलिटिकल गंध। मैं पॉलिटिकल गंध इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकली चीज़ें इतना आपके माइंड को डिस्ट्रेस कर दिया है कि जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप बिलोंग करते हो उसके लोग कितना भी गलत करें पर आपके मन में उसके लिए सपोर्ट होता है। जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप फॉलो नहीं करते हो, अगर उसके लोग कुछ भी करें तो आपका माइंड उसके लिए सिंपैथाइज नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में ना वो गंध भरी जाती है। इसीलिए मैं उसको पॉलिटिकल गंध कह रहा हूँ। बट यहाँ पे मैटर पॉलिटिकल नहीं है। आपके लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है, आपके लिए जो आदमी स्टैंड लेता है, अगर इस टाइम पे उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आप स्टैंड नहीं लोगे, तो बिलीव मी कोई भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपका ये कन्फ्यूज़न है, किसी भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी गुजरात की हमारी बात हो रही है तो आप गुजरात पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि केवल आपके पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आज के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम में इतने करप्ट लोग बैठे हैं कि पूरी वैकेंसी को हाईजैक कर लेंगे, पूरी वैकेंसी को बेच देंगे, पूरी वैकेंसी को खरीद लेंगे, और आप प्रिपरेशन करते रह जाओगे, खुद को कोसते रह जाओगे रिजल्ट की लिस्ट देख के। तो वो आदमी जो आपके लिए लड़ता है, किसी वैकेंसी में अगर करप्शन होता है उसके प्रूफ ढूंढता है, सरकार को देता है, और ये हमने देखे हैं कई सारी वैकेंसीज आपकी कैंसिल्ड हुई हैं। GSSB के चेयरमैन को रिज़ाइन करना पड़ा, उसके लिए हटाना पड़ा सरकार को, दूसरे चेयरमैन लाने पड़े। तो जो आदमी आपके लिए स्टैंड लेता है, अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर देख लो क्या होगा। और मुझे पता है कि स्टैंड नहीं लेने का आपके पास अगर कोई रीज़न होगा तो बस एक रीज़न होगा, वो होगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसीलिए मैंने उसकी बात स्टार्टिंग में ही किया है। तो यहाँ पे वोट देने की बात नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं है, किसी एक सिंगल पर्सन की बात है, और उस पर्सन की बात है जो आपके लिए लड़ रहा है। बस वो इतना नहीं करता है कि आपका जो पेपर लीक हुआ है उसको एक्सपोज करता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डेवलप होता है हमारे सिस्टम पे कि अगर पेपर लीक होगा, लोग खरीद फरोख्त करेंगे तो कोई है जो उसको बाहर ला सकता है। तो इसके वजह से एक डर भी पैदा होता है कि आपका जो पेपर लीक होने वाले होते हैं या हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो जाती है या होगा ही नहीं, हो रहा है कंटिन्यूसली, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। तो अगर आप आज युवराज सिंह जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे, और ऐसे लोगों को पुलिस अपने आप, पुलिस का क्या है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं कि पुलिस का कितना बिलीव है, खुद पुलिस वालों को पता होता है। और पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि आपके परिवार के लोग, आपके बेटे बेटियां जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो आप इस तरीके की धाराएं लगा देते हो बस इसलिए कि आप जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी चपरासीगिरी कर पाओ या उनको बटरिंग कर पाओ, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये सिस्टम ये नहीं देखेगा कि जो एस्पिरेंट है वो किससे बिलोंग करता है, वो सबको खाता है। कुछ लोग जरूर होते हैं जिनके लिंकेज होते हैं, वो लोग बाहर निकल जाते हैं, तो सारे लोग जो उनके अगेंस्ट में, चाहे जितने भी ऑफिसर्स ने ये सारी केसेस उससे लगाए, ऐसा तो नहीं कि सबका पॉलिटिकल लिंकेज है और सब अपने घर वालों को पॉलिटिकल लिंक से ही अंदर ले जाएंगे। तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कि समाज में जितना गंद फैलती है ना, उसके लिए मैक्सिमम ये ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
जब सिलेबस चेंज के लिए यूपीएससी ने अपने कमेटी बनाई थी ना, तो उनका भी एक मानना था कि भाई हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स चुन के आ रहे हैं ना, इनके अंदर टैलेंट तो है बट एथिक्स नहीं है। तो 2013 में इसीलिए उनको एथिक्स भी पढ़ाया गया। तो ये सारी जो गंदगी, किसी पे कोई भी धारा लगा के बंद कर दो, कोई कुछ सही चीज़ राइज करो तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक तरह का कंपेन स्टार्ट करवा दो, ये आइडिया नेताओं को कौन देता है? यही ब्यूरोक्रेसी के लोग ही देते हैं। तो खैर उस चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। हमारा अल्टीमेटली मैटर ये है कि युवराज सिंह पे जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे हुआ क्या है, बट एक बेसिक लॉजिक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अक्सर यही होता है कि अगर कोई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा होता है तो उसको दबाया इसी तरीके से जाता है कि आपके ऊपर फॉल्स केसेस बना दिए जाएंगे और आपको अलग अलग केसों में अरेस्ट किया जाएगा, अलग अलग केसें लगा दिया जाएगा, पुलिस के द्वारा आपको परेशान किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा आपको परेशान किया जाएगा और आपसे ये उम्मीद रखा जाएगा कि आप ये लड़ाई छोड़ दो। तो ये चीज़ें होती हैं, हम सभी को पता है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली ये तो है कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा क्योंकि वो भी सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो आपको उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप आज स्टैंड नहीं लेते हो तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है यार कि जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर आप उसके लिए लड़ नहीं सकते हो तो क्या आप न्याय डिजर्व करते हो, क्या आप जस्टिस डिजर्व करते हो? ये ज़रूर आपसे पूछना और थोड़ा सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए लड़ रहे हैं। सोसाइटी में दुनिया भर की गंद हो सकती है, दुनिया भर की बुराइयां हो सकती हैं, इंसानियत मतलब इंसान में बुराइयां हो सकती हैं, पर आज भी चीज़ें अगर बैलेंस हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग अच्छे होंगे। ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, नेतागिरी में भी होंगे, हर जगह अच्छे लोग हैं, इसीलिए सिस्टम आपका चल रहा है। नहीं तो जिस दिन सिस्टम पूरा ही ख़राब हो जाएगा उस दिन वो कोलैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास पड़ोसी देशों को देख सकते हो कि कितना इस समय वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो इसीलिए चल रही हैं कि जब सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा तो सिस्टम कोलैप्स करेगा ही करेगा। और बैलेंस करने के लिए अच्छे लोगों को प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे, हमसे, हम सभी जैसे लोगों से ये उम्मीद किया जाता है कि वो युवराज सिंह जडेजा के लिए स्टैंड लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी लोगे। जय हिंद।